हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के नीट के प्रॉब्लम, जिससे आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा जी। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये नीट 2022 के फेज 2 में आया था। जैसे फेज 1 हुआ था तो थोड़ा राजस्थान जैसलमेर में थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो वहाँ पेपर दोबारा हुआ था, तो ये वहाँ आया है। ठीक है, तो मेरे को वाला पेपर भी मिला, तो मैं आपको चाह रहा हूँ कि उसको भी करवा दूँ। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, आपके यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस फॉलो अ प्रोसेस डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन है पी वी स्क्वायर इक्वल टू सी, और सी यहाँ पर कुछ कांस्टेंट है। इससे कोई प्रोसेस दी जा रही है। कह रहा है कि जो इनिशियल थर्मोडायनेमिक स्टेट है वो P1 V1 T1 है, और फाइनल P2 V2 T2 है। तो पूछा क्या जा रहा है कि P1 बड़ा होगा जब T1, तो कंडीशन दी है P और T में। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पर PV का रिलेशन है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे, तो आपको करना क्या है, देखिए। आपको पता है PV इक्वल टू होता है NRT, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, और इक्वेशन जो आपको दे रखी है वो है PV स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक है, तो PV यहाँ से आप क्या करिए बच्चों, यहाँ से आप P की वैल्यू निकालिए। ठीक है, NRT ओवर V हो जाएगा, और इसको अगर आप यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, NRT ओवर V इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू सी। तो इस V से V कट गया। ठीक है, V से V कट गया, तो आप कह सकते हैं N, एक बचा यहाँ N, एक बचा यहाँ पे R, एक बचा यहाँ पे T, एक बचा यहाँ पे V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं N और R तो नंबर ऑफ मोल और R है, तो ये तो कांस्टेंट ही होगा। तो TV इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। और ऐसे हमारे पास जितनी प्रोसेस है, किसी की ऐसी इक्वेशन ये होती नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं T जो है 1/V के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो कहने का मतलब है, अगर V1 से V2 जा रहा है तो क्लियरली है, कोई भी प्रोसेस अगर V1 से V2 जा रहा है, तो अगर V2 V1 से बड़ा होता है, तो इस रिलेशन से आप कह सकते हो कि सर T2 T1 से छोटा होगा। ठीक है, इससे आप देख सकते हैं। तो करेक्ट रिलेशन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो, सी हो जाएगा। सी, V2 बड़ा होगा तो T1 बड़ा होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर प्रेशर के टर्म में, तो आप प्रेशर के टर्म में भी चेक कर लीजिए, ये फॉलो नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हैं? चलिए, जैसे यहाँ पर आपको डाउट आ सकता है कि सर आपने प्रेशर की वैल्यू रखी, आपने यहाँ पर वॉल्यूम की क्यों नहीं रखी। तो मैंने वो भी रखी बच्चों, जब आपको क्वेश्चन कराता हूँ उससे पहले ही मैं इनको एक बार करता हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो, आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आए। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप वो रखेंगे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों 2020 का। ठीक है, क्वेश्चन कब का है, 2020, और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, एक ग्राफ दिया है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रोसेस किसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं दिया है, इसमें दिया है कि कर्व विच रिप्रेजेंट एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे इंडिकेटर डायग्राम होते हैं बच्चों, इंडिकेटर डायग्राम है मेरे, ये P है, ये V है। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अगर मैं कोई भी एक लाइन इस P पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, समझ रहे हैं, इस P पे डालता हूँ, क्या, परपेंडिकुलर, तो ये जो प्रोसेस हो जाएगी इसको हम बोलते हैं P कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं कोई भी लाइन ऐसे P पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो दिखा रही है, जिस पर भी परपेंडिकुलर है वो कांस्टेंट है। सिमिलरली कोई लाइन में V पे डालता हूँ ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये लाइन क्या दिखा रही है, V कांस्टेंट। और अगर आपको पता है जो P कांस्टेंट होता है, P कांस्टेंट की जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक, क्योंकि प्रेशर की यूनिट आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, बार भी होती है, तो आइसोबारिक प्रोसेस। अब बात आती है V कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं आइसोक्लोरिक, क्या बोलते हैं, आइसोक्लोरिक प्रोसेस। और वहीं अगर मैं दो कर्व डालूं, एक ये और एक ये,
तो इन दो कर्व में आपकी एक होगी आइसोथर्मल और दूसरी होगी एडाबेटिक। तो इसमें जो प्रोसेस है बच्चों, जो ये वाली प्रोसेस है इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा, तो आइसोथर्मल ऊपर वाली प्रोसेस होती है आइसोथर्मल, और जो ये वाली प्रोसेस है ये होती है एडाबेटिक। क्या होती है? एडाबेटिक। ये बात आप ध्यान रखना। तो इस हिसाब से तो कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कौन सी आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, उसने नंबरिंग जो करी है, नंबरिंग के हिसाब नहीं, क्या पूछा है, एडाबेटिक प्रोसेस। तो एडाबेटिक कौन सी हो जाएगी, दूसरी वाली, दूसरी मतलब उसकी दूसरी ये वाली है। समझ रहे हैं आप? डायग्राम देखिए, तो ये है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का क्वेश्चन। अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाएगा इसी प्रोसेस में किसका वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा, तो आप देखिए वर्क डन होता है एरिया अंडर पीवी कर्व या पीवी ग्राफ। तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा लेके चलेगा, ये बंदा। तो जो आइसोबारिक प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है आइसोबारिक, इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम होगा तो हम कह सकते हैं जो वर्क है बच्चों वो भी मैक्सिमम होगा। तो आइसोबार में हमें वर्क डन मैक्सिमम मिलेगा इन पीवी ग्राफ। और वहीं अगर मिनिमम वर्क पूछा जाएगा तो मिनिमम किस में करेंगे, आप ग्राफ देखिए और बताइए कि सबसे कम एरिया किस में कवर होगा। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ देखें तो सबसे मिनिमम जो वर्क कवर होगा वो होगा एडाबेटिक में, क्योंकि ये तो कोई एरिया ही कवर नहीं करेगा ना। तो एडाबेटिक में क्या होगा, मिनिमम वर्क होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन तो हो गया, हम चलते हैं इसी प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे डिस्कस करने। अब बच्चों आपको ये मैंने एक प्रोसेस का चार्ट बनाऊंगा आपको, आप इसका एक बढ़िया सा नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लोगे आपको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लिख के ज़्यादा फायदा होता है। तो जो प्रोसेस है बच्चों, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आपने सुना आइसोथर्मल, तो आइसो जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम। थर्मल से आप रिलेट कर सकते हैं टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर पूरी बॉडी का सेम हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, या आप कह सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस जीरो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल। अब कोई भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम इतना ही नहीं पढ़ना होता है कि भाई जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा आइसोथर्मल होगी, उसकी और प्रॉपर्टी भी तो है। तो और क्या है, जैसे वर्क डन। तो आइसोथर्मल में वर्क डन क्या होगा, NRT ln V फाइनल ओवर V इनिशियल, और वैसे ही NRT ln P इनिशियल ओवर P फाइनल। ये वर्क डन के दो फॉर्मूले हैं, कभी भी यूज हो सकते हैं, कहीं भी यूज हो सकते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है C इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर M डेल्टा T। ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है, C से हम दिखाते हैं। तो सोचिए अगर T ही जीरो हो जाए तो स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी, 1/0 इन्फिनिटी। बल्क मॉड्यूलस का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, K इक्वल टू, या B से भी लिखते हैं, चेंज इन प्रेशर ओवर डेल्टा V/V। अगर आपने मैकेनिकल की प्रॉपर्टी देखी तो हमने वहाँ बहुत बार डिस्कस करा। तो यहाँ पर जो बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा कहाँ पर, आइसोथर्मल में, वो होता है प्रेशर। अच्छा, बल्क मॉड्यूलस यहाँ लिखा है ना, प्रेशर। ठीक है, कैसे है मैं अभी ज़्यादा ड्राइव नहीं करूँगा क्योंकि PYQ डिस्कशन है, कभी थ्योरी में डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट यहाँ पे होती है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पे लॉ गवर्नड होता है वो होता है बॉयल लॉ। और बॉयल लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप जानते होंगे, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का भी यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी। और ग्राफ जो बॉयल लॉ के ग्राफ है सेम वैसे ही बनते हैं। P और V का अगर ग्राफ बनाना है तो ऐसे बनेगा, समझ रहे हैं। और वैसे ही आप T और P या T और V का बनाएंगे तो फिर बना सकते हैं, T कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और कांस्टेंट जो होता है उस एक्सिस पे ग्राफ परपेंडिकुलर होगा। दूसरी प्रोसेस में चलते हैं और आइसो वाले पहले निपटा लेते हैं। तो आइसोक्लोरिक प्रोसेस में अगर आप जाएंगे बच्चों, तो ऐसी क्लोर आपने देखा होगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस,
तो क्लोर मतलब डायरेक्टली हम जो रिलेशन है वो है वॉल्यूम से। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो और चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो वर्क डन होगा, तो जनरली वर्क डन का तो ये फॉर्मूला है, वैसे जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है पी डेल्टा वी, नॉर्मली फॉर्मूला जो होता है जैसे मैंने इनके लिखे। तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसमें वर्क डन जीरो होगा, और वर्क डन अगर जीरो होगा तो आप क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट हो जाएगी, यहां पर लिख देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम F बाई 2R, ठीक है जी। अच्छा जी, और इक्वेशन ऑफ स्टेट यहाँ पे जो है एज सच आप देखेंगे वो होगी गैस लुसेक लॉ, P/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और लॉ जो है उसको बोलते हैं गैसेस ल्यूकास लॉ। बल्क मॉड्यूलस की बात करेंगे तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में बल्क मॉड्यूलस इन्फिनिटी और ये जीरो, और ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफ आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इतना होमवर्क आपको करना पड़ेगा। किसके बीच ग्राफ बनाना है, आप पीटी दिया है तो इसका ग्राफ खुद ढूंढ के बनाएंगे, ठीक है। चलिए आइसो बारिक पे चलते हैं। आइसो बारिक मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट का मतलब होता है चेंज इन प्रेशर जीरो। चेंज इन प्रेशर जैसे जीरो होगा तो वर्क डन जीरो यहाँ पे नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा पी डेल्टा वी, ठीक है। और सीवी मेयर्स फॉर्मूले से आप सीपी निकाल सकते हैं, जो सीपी हो जाएगा वो हो जाएगा जो भी सीबी आया सीबी में आपको एक ऐड कर देना है, वो भी आर के साथ, ठीक है जी। कौन सा लॉ गवर्नड होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पर लॉ की बात करें तो बच्चों यहाँ पे जो लॉ होगा वो चार्ल्स लॉ होगा, और चार्ल्स साहब कहते हैं V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, चार्ल्स लॉ, ठीक है। कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछे कि बल्क मॉड्यूलस कितना होगा तो जीरो, क्योंकि डेल्टा पी जीरो तो ऊपर जीरो तो सब कुछ जीरो, फॉर्मूले से रिलेट करिए इजीली आ जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा आइसोबारिक प्रोसेस में, ये बहुत बार पूछा जाता है 1/T होगा, इसका फॉर्मूला आप खुद से ट्राई करेंगे। तो ये थे मेरी 3 प्रोसेस, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चौथी प्रोसेस है मेरी बहुत फेमस प्रोसेस, एडाबेटिक। एडाबेटिक मतलब जब आप खुद एडाबेटिक हो जाएंगे तो आपका नीट निकल जाएगा बच्चों, समझ रहे हैं। अगर आप एडाबेटिक हो जाएंगे, एडाबेटिक मतलब आपको ये पता नहीं है कि पिक्चर कौन सी आ रही है, आप क्या खा रहे हैं, जो मिल रहा है खा लेते हैं, आपको कितना पढ़ना है। जब आपको सफलता की भूख हो जाएगी, सक्सेस की भूख हो जाएगी, तो आप एडाबेटिक प्रोसेस में जब भी पहुंचोगे आपके जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा होगा ही होगा, ये बात आप ध्यान रखना मेरी। सिलेक्शन बहुत कठिन नहीं है, कंसिस्टेंसी ज़्यादा कठिन है। हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, आप क्या मैं भी अगर देखते हैं, अगर आप कोई, मैं कंटिन्यू वीडियो बनाने के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा ना मेरे को, कुछ बच्चे मेरे पे ही डिपेंड हैं, समझ रहे हैं। आप किसी की कंट्रोवर्सी में क्यों फंसते हैं, बताइए आपको क्या फ़ायदा, कल को आप डॉक्टर बन गए या नहीं बने, दो ही चीज़ हो सकती है। आप ये बताइए अगर डॉक्टर बने नहीं बने, मैं पढ़ाऊँ या पढ़ाना छोड़ दूँ, आपको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए ना। तो इसलिए आप अपना रिजल्ट पे ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं। और एक बहुत सस्ती चीज़ मिलती है यूट्यूब पे आजकल, वो है मोटिवेशन, हर कोई बंदा मोटिवेशन दे रहा है, समझ रहे हैं, तो उससे आप बचिए। तो एडाबेटिक प्रोसेस ऐसा होगा जिसमें बच्चों हीट कांस्टेंट होगी, डेल्टा क्यू जीरो होगा जिसमें, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, इसको हम ज़्यादा लोग बताते नहीं हैं, जो एंट्रोपी है इसमें ये भी क्या होगी, जीरो होगी, चेंज इन एंट्रोपी भी जीरो होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो होगी, अच्छा पहले तो वर्क डन देखते हैं, वर्क डन ये रहा, तो वर्क इक्वेशन ऑफ स्टेट ही देखते हैं पहले, वो होगी पी वी ओवर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और गामा इसका ग्राफ भी आप खुद ही बनाएंगे, ठीक है। और गामा इक्वल टू होता है स्पेसिफिक हीट रेशियो CP ओवर CV, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई लॉ का नाम नहीं है कि कौन सा लॉ ये फॉलो करेगी, ठीक है। यहाँ पर 2 इक्वेशन ऑफ स्टेट होते हैं, PV और T गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा कोई लॉ नहीं है यहाँ पे, ये बात आप ध्यान रखना। हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो बल्क मॉड्यूलस है वो कितना होगा, समझ रहे हैं। तो जो बल्क मॉड्यूलस होगा कि पहले तो स्पेसिफिक हीट रखते हैं, इस केस में स्पेसिफिक हीट जीरो हो जाएगी, क्योंकि C का फॉर्मूला क्या होता था, C का फॉर्मूला होता है
डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, तो ऊपर ही अगर जीरो हो जाएगा तो पूरा ये जीरो हो जाएगा। बल्क मॉड्यूलस यहाँ के केस में ऊपर प्रेशर था तो यहाँ गामा टाइम प्रेशर हो जाएगा। यहाँ वॉल्यूम एक्सपेंशन इन्फिनिटी था, यहाँ पर 1/1 माइनस गामा इंटू टी होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बात आती है वर्क डन की, तो आप कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा किसके केस में, इस एडाबेटिक के केस में, वो हो जाएगा एन सी वी T1 माइनस T2। ठीक है, और दूसरा हो सकता है P1V1 माइनस P2V2 ओवर, ये एन आर होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, एन आर होना चाहिए, और गामा -1। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, एन आर T1 माइनस T2। ठीक है, चलो हटाई दो फॉर्मूला भी नहीं लिखते, बाद में बता दूंगा इसको, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये तो जीरो यहाँ पे है ही, स्पेसिफिक हीट जीरो है, ये भी हो गया। और इसका ग्राफ भी जनरली ऐसे ही आता है, लेकिन इससे अगर दोनों ग्राफ आ जाएंगे तो नीचे आ जाएगा। लास्ट प्रोसेस साइक्लिक, ऐसी प्रोसेस जो बार बार करने से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाके वापस उसी पॉइंट में आ जाए। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है बच्चों, और इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो आ जाएगा। इसका जो एरिया होगा वो होगा, वर्क डन जो होगा वो होगा एरिया अंडर पीवी कर्व। और ये बात ध्यान रखना साइन कन्वेंशन का, क्लॉकवाइज अगर कर्व जा रहा है और एंटी क्लॉक जा रहा है तो वर्क डन का साइन देखना पड़ेगा, क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, एंटी के लिए नेगेटिव आपको कैलकुलेट करने के बाद लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये था हमारा पूरा एक चार्ट, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन में, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो नीट 2020 में, जो कि मेरा आज का क्वेश्चन 3rd है, पूछा गया है टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप क्लॉक, और ए कंटेन एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बी इज कम्प्लीटली इवेंकेट एंड द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। अच्छा देखो, इंटायर सिस्टम अगर थर्मली इंसुलेटेड है मतलब कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो ये प्रोसेस एडाबेटिक होगी। चलो आंसर में एडाबेटिक कर लीजिए, खत्म काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और 2019 में आया है और ओडिशा में आया है। एक और रिक्वेस्ट बच्चों आपसे, मैं देखता हूँ आप आते हो चैनल पे, वीडियो देख के भी चले जाते हो यार, एक कमेंट कर दिया करो ना। आपका अपना चैनल है, आपको एक कमेंट करना चाहिए। आपको अगर कुछ पार्ट चैनल में अच्छा लगा तो वो बताइए, कुछ नहीं लगा तो वो बताइए, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है वो बताइए, क्या किस टॉपिक पर आपको। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 2019 ओडिशा में आया है। 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम इतना इज कन्वर्टेड टू स्टीम एट सेम टेम्परेचर अंडर प्रेशर इतना, तो वॉल्यूम ऑफ स्टीम फाउंड इतना। अच्छा, इफ द स्पेसिफिक हीट इज इतना, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बच्चों हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और वो होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको निकालना है डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू कितना है, देखो लेटेंट हीट पर केजी दिया है 2256, तो पर केजी मतलब एक की कितनी हो जाएगी 2256 जूल। अब बात होती है वर्क की, तो वर्क क्या होता है पी डेल्टा वी। ठीक है, और पी डेल्टा वी का मतलब क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी का मतलब हो जाएगा आपका, पी तो बाहर ही रहने दीजिए, और वी स्ट्रीम टू वाटर, कन्वर्ट हुई है स्ट्रीम टू वाटर टू स्ट्रीम, तो ये हो गया। अच्छा जी, तो P कितना हो गया, P है आपका 1 × 10⁵, V स्ट्रीम है आपका 1671 माइनस वाटर की 1, और ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, सेंटीमीटर क्यूब था ना, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व करो तो 70 और 70 में ये हो गया, तो आ जाएगा 167 जूल। ठीक है, 5 ये है कट के इतना आ जाएगा, तो ये क्या आ गया डेल्टा डब्लू। तो डेल्टा क्यू आप निकाल चुके हो, डेल्टा क्यू डब्लू आपके पास है, तो डेल्टा यू हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू। तो 2 2
5 6 माइनस 1 6 7 सॉल्व करके आ जाएगा 2089 जूल। ठीक है, अब यही इसी के साथ फर्स्ट लॉ भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपको पीवाईक्यू के साथ साथ थ्योरी भी मिलेगी, और अगर आप अच्छे से पीछे पढ़ा है तो आपका बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स अगर आपने पीछे अच्छे से पढ़ा है, एक बार आपका इतना बढ़िया रिवीजन होगा कि आपको कमेंट और सब्सक्राइब करने पे व्यूअर्स कर देगा। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है क्या? तो बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे ये कहता है कि जो हमारा एनर्जी है, जो हमारी हीट एनर्जी है, वो मेरी एक पार्ट इंटरनल और एक पार्ट वर्क डन के काम आती है। सबसे पहले या आप बोल सकते हो, इस इक्वेशन में ये कहता है कि जो चेंज इन हमारा क्या है, अच्छा ये इसमें ये गलत लिख दिया मैंने, जो हमारा चेंज इन क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे कहता है कि जो एनर्जी है बच्चों, वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि जो वर्क और हीट है ये आपस में इंटर रिलेटेड कंसेप्ट है। हीट क्या है? ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, और जो तब तक बहेंगे जब तक इक्वल ना हो जाए। और वर्क क्या है? वर्क एक आपका फोर्स यूज होगा जो ट्रांसफर्स एनर्जी है बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे, पहली बात। इससे पहले जीरोथ लॉ जो होता है वो टेम्परेचर, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर देता है, तो ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं इसमें। और मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो इसकी है, इस लॉ की, वो क्या है? वो ये है कि जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा यू प्लस डब्लू के सम के बराबर होती है। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं जो टोटल हीट है वो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है, उसके बराबर होगी। अब इससे हमारे जो लॉ हैं वो डिफरेंट लॉ बदल जाते हैं। कैसे? देखिए, इसको हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। समझ रहे हैं? वर्क को वर्क ही रहने दीजिए, पी डेल्टा वी, क्योंकि यहाँ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का कंसेप्ट आता है। अब अगर हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। तो आपको पता है आइसोथर्मल में डेल्टा टी जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोथर्मल में तो जब ये जीरो होगा तो आप कह सकते हैं जो यू है आपका वो टी पे डिपेंड करता है, जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो वहाँ पर जो हमारा स्टेट इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी पी डेल्टा वी। ये तो आइसोथर्मल की बात हो गई। आइसोथर्मल के बाद जैसे आप कहते हैं कि सर एडियाबैटिक में क्या होगा, तो कई बार पूछ लिया जाता है। तो एडियाबैटिक में ये लॉ हमारा आपको पता है, एडियाबैटिक में चेंज इन हीट जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू जो हो जाएगा वो माइनस पी डी वी हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर आपसे कहें आइसोक्लोरिक में क्या होगा, आइसोक्लोरिक, तो आइसोक्लोरिक में आपको पता होगा डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए साइक्लिक में क्या होगा, तो साइक्लिक में डेल्टा यू जीरो होता है, तो यू ही जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा, ये आपका यू है, हाँ यू, डेल्टा पी डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये फर्स्ट लॉ के डिफरेंट फॉर्म हैं। फर्स्ट लॉ हमें ये तो बताता है कि कितनी हमारी एनर्जी ट्रांसफर हुई, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताता कि कहाँ को हुई। समझ रहे हैं? तो यही इसकी लिमिटेशन भी है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये है आपका 2019, और हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, और आप खुद ही देखेंगे कि कितना सरल है। फॉर विच फॉलोइंग प्रोसेस हीट नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज बाय सिस्टम, मतलब कहना चाह रहा है कि हीट हमारा एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसी एक ही प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है एडियाबैटिक, और आपको भी वही होना पड़ेगा, तभी ज़िंदगी में सिलेक्शन पाओगे। अब चलते हैं 2019 में ही क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन नंबर 6। कभी कभी सरल क्वेश्चन आ जाते हैं एक दो।
तो ये वही क्वेश्चन है जैसे हमारा 2000 कब 18 में आया था शायद, वही है। कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर एट इतना एंड प्रेशर इतना रिक्वायर 54 कैलोरी ऑफ हीट टू कन्वर्ट स्टीम इतना इफ वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज इतना द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मैंने आपसे कहा था कि यही लगाना। क्या लगाओगे? आप लगाओगे डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। और आप ध्यान से देखो, जो आपका डेल्टा क्यू है वो कितना दिया है? वो दिया है 54 कैलोरी। तो 54 को पहले जूल में बदलो, 54 इंटू जूल में बदलने के लिए 4.18 का इंटू करते हैं। डेल्टा यू हमें निकालना है तो वो तो वही लिख लिया। और वर्क होता है पी डी वी, और पी की वैल्यू 1.01 ही रख लो, 10 की पावर 5। और वी की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, जैसे कि हमने निकाला 167.1 इंटू 10 की पावर -6 और इंटू 0। समझ रहे हैं? 0 आपको चेंज करना है स्ट्रीम इतना, ठीक है। और ईजिली आपसे इसको सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा यू आ जाएगा। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लगभग मिलेगा 208.7 जूल। तो ये मेरा डेल्टा यू हो गया। तो रिपीट हो जाते हैं। और यही क्वेश्चन बच्चों 2000 जैसे 20 में आया था, 19 में आया है और कई बार आया है। क्यों पता है आपका रीजन? इसको इसलिए आया है क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। मैं उसको भी करवाऊंगा बाद में। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है 2018 का, और क्वेश्चन नंबर ये मेरा चल रहा है 7। आज मैंने क्वेश्चन नंबर डालने हैं क्योंकि जितना टारगेट है उतने का क्वेश्चन तो करना ही है। कह रहा है कि द वॉल्यूम वी ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस वेरी विद टेम्परेचर टी एज शोन इन फिगर। आप फिगर में देख सकते हैं कैसे वेरी कर रहा है। द रेशियो ऑफ हीट वर्क डन बाय गैस टू हीट। तो आपसे निकालना है वर्क डन बाय गैस ओवर हीट। वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव लेना है साइन कन्वेंशन में, और ऑन गैस नेगेटिव लेना है। केमिस्ट्री में ये उल्टे हो जाते हैं बच्चों साइन कन्वेंशन, ये याद रखना। अच्छा, और आपको गैस कौन सी दी है? गैस आपको दी है इसमें अंडरगो इतना टू इतना मोनो एटॉमिक। तो अगर आपको पता है जो वर्क डन होता है मेरा, वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता ही है। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू, आप इसको कर लीजिए डी डब्ल्यू ओवर डी क्यू। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको कहा है कि प्रेशर क्या है इस केस में? कांस्टेंट। अच्छा, नहीं बताया है प्रेशर कांस्टेंट है। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि ग्राफ जो है वो वी और टी का ग्राफ है। और ध्यान दीजिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको वी और टी का ग्राफ बनाना है आपको, ये होता है। और इस केस में जब वी और टी दिया है, तीन ही वेरिएबल होते हैं पी वी टी। तो 2 दिए हैं तो पी हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और पी जो कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं हम आइसोबारिक प्रोसेस। तो जो डी क्यू की वैल्यू है वो या तो हमारी एन सी पी डी टी होता है या एन सी वी डी टी होता है, प्रोवाइडेड यहाँ पर पी कांस्टेंट और यहाँ पर v कांस्टेंट। ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर तो p कांस्टेंट है, तो एन सी पी डी टी हो गया। और वर्क जो होगा, वर्क हमारा होता है क्या है? पी डी वी। ध्यान से देखिए, वर्क क्या होता है? पी डी वी। तो आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी जिसका वैल्यू होता है एन आर डेल्टा टी, क्योंकि एन और आर तो कांस्टेंट है। तो पी वी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? एन आर डेल्टा टी। मैं इसको जनरलाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको भी डी टी कर लो, जब वहाँ नीचे आपने डी टी रखा है तो इसको भी डी टी रखो। तो डी टी से डी टी कट गया, एन से एन कट गया। तो हमारा जो आंसर आएगा हमेशा वो क्या आएगा? आर बाई सी पी। अगर यही प्रोसेस हमारी क्या कौन सी होती? आइसो क्लोरिक होती, तो वहाँ पर जो आंसर आता वो आता आर ओवर सी पी। समझ रहे हैं? तो अब आपको सीपी भी याद होना चाहिए। तो अभी हम आगे जाएंगे तो मैं आपको अच्छे से वहाँ पर बता दूंगा सीपी कितना आता है, कैसे निकालते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे याद रखिए कि मोनो एटॉमिक गैस का सीपी होता है R/2। तो आंसर आ जाएगा 2/5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। समझ में आया होगा? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2017 का। 2017 का, और ये क्वेश्चन होगा मेरा 8। ठीक है जी। इक्वेशन कितनी सरल है, देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये प्रोसेस दी है और आपसे कह रहे हैं कि कौन सी प्रोसेस क्या है। तो बच्चों जैसे ही ये ग्राफ है आपका, ये ग्राफ है, ठीक है। तो इस ग्राफ में आप क्या देखेंगे, यहाँ बना लेते हैं इसको। ये P दिया है, ये V दिया है, तो उसमें प्रोसेस लिखी है। तो आप ध्यान से देखिए,
अब ऑप्शन की तरफ मत जाइएगा, पहले आप देखिएगा जो वन है, वन जहाँ पर वन लिखा है वो जो हमारी प्रोसेस है वो कहाँ पर है ये देखिए आप, ठीक है। और वन वाली जो 3 डायग्राम बने हैं उसमें वन ऐसे है, ध्यान से देखो, और ये वन है तो वॉल्यूम पे परपेंडिकुलर है, तो ये मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर आप देखें जो हमारा फोर्थ वाली प्रोसेस है, फोर्थ, ध्यान से देखिए जो फोर्थ लिखा है उन्होंने वो हमारी इसके ऊपर लिखा है, तो किसके परपेंडिकुलर है, इसके, तो ये फोर्थ वाली आइसो बार हो गई। अब बची दो प्रोसेस, और दो कौन सी हैं, इजीली आप देख सकते हैं जो हमारी, अच्छा इजीली निकल जाएगा, उसके बाद तो चेक ही नहीं करना है, तो करेक्ट ऑप्शन ए वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 9 और 2016 फेज 1 का है, ठीक है, 2000 फर्स्ट लिख देता है ऐसे, और क्वेश्चन नंबर है 9। तो आपसे कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि गैस को कंप्रेस किया गया आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। बच्चों क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है, ये जेई में भी आया था रिसेंटली। तो कह रहा है कि गैस को हमने क्या किया, कंप्रेस किया आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एंड द सेम गैस इज कंप्रेस सेपरेटली through an adiabatic process until its volume is again reduced to half then। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है ना आपका, वो क्वेश्चन ऐसा है, देखिए ये है जैसे, और यहाँ पर ये P है और ये V है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि कॉम्प्रेस करा है, तो ये मान के चलिए अगर ये दो बाउंड्री हैं, कॉम्प्रेस करेंगे तो मैं राइट टू लेफ्ट आऊँगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसा कह रहा है आपसे, ये है, ये मान लीजिए V1 है तो ये 2V1 है, ठीक, हाफ रिड्यूस कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, इसमें आप बताइए क्या, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। जो कंप्रेसिंग गैस थ्रू एडाबेटिक होगी विल रिक्वायर मोर वर्क टू डन। समझें क्यों, क्योंकि जो वर्क होगा वो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि कंप्रेस हो रहा है, एरिया अंडर पीवी कर्व। और आप देखिए जो एडाबेटिक का वर्क है वो हमारा आइसो से ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है एडाबेटिक वाला, ठीक है। जो पहली ऊपर वाली प्रोसेस है ये एडाबेटिक है और ये आइसो है, तो आप खुद ही देखिए कौन ज़्यादा वर्क कवर करेगा। एक ट्रिक बता देता हूँ मैं इसी पे रिलेटेड। ट्रिक ये है कि इसमें, ये ट्रिक तो जे वाले भी फॉलो करते हैं बच्चों, उनके वहाँ भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन था इसी को मैं 2 बार बना रहा हूँ, बस आपको याद रख लो इसको, क्या बायो वालों आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं करनी है। मैं तो ये मानना होता हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चन को उड़ाना भी होता है। अगर आप 45 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन उड़ा दें ट्रिक के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो आप यकीन करना आपका सिलेक्शन पास है। एक ये प्रोसेस है और एक दूसरा ये प्रोसेस है, ठीक है। दोनों बता देता हूँ एक साथ। जो ऊपर वाली लाइन है वो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है, ये मेरी एडाबेटिक है और ये मेरी आइसो है, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखें यहाँ भी वही है, ये एडाबेटिक है और ये आइसो है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको 1 कर ले यार, ठीक है, इसको 2 कर लेते हैं, नीचे वाली को इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। अब ये नीचे को जा रहा है, नीचे को जब जा रहा है तो वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल जा रहा है, तो ये एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। कोई आइडियल गैस है और यहाँ पर कॉम्प्रेशन हो रहा है क्योंकि फाइनल से इनिशियल की तरफ आ रहा है, कॉम्प्रेस हो रही है गैस। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वर्क क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, तो इसके लिए ट्रिक है बहुत बढ़िया। देखो जब एक्सपेंशन होगा, जब एक्सपेंशन होगा, फिर से कह रहा हूँ, जब एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन में आइसोथर्मल डोमिनेट करेगा। इसका क्या मतलब है सर, अरे भैया जो वर्क आइसो का है, जो प्रेशर आइसो का है, जो टेम्परेचर आइसो का है, ये सब बड़े होंगे। जो वर्क एडाबेटिक का है, जो प्रेशर एडाबेटिक का है और जो टेम्परेचर एडाबेटिक का है। और जब कॉम्प्रेशन होगा तो जो कॉम्प्रेशन है
वो आपका डोमिनेट करेगा। समझ रहे हैं? ये एडियाबेटिक हो गया, प्रेशर एडियाबेटिक हो गया, एडियाबेटिक हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कॉम्प्रेशन में डोमिनेट करेगा आपका एडियाबेटिक और इसमें करेगा एक्सपेंशन में आइसो। बस एक बात ध्यान रखना, अगर स्लोप की बात आ जाएगी तो स्लोप जो आइसो का है वो कम होगा, स्लोप जो एडियाबेटिक का है, और यहाँ पर भी उल्टा, जो स्लोप आइसो का है वो कम होगा, स्लोप जो एडियाबेटिक है। ये तो आपका यूनिवर्सल है, ठीक है। एडियाबेटिक का स्लोप दोनों के केस में क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये आप निकाल भी सकते हैं। तो इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो आपसे पूछा गया था वो आपसे ये पूछा गया था, मे भी कोई और पूछ लिया जाए, ठीक है। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 10 और 2015 का है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है एक दो पाथ दिए हैं, मे बी टेकन ऑन इतना 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 इतना। तो पूछ रहा है कि ए से बी जो हीट है वो 400 है और बी से सी जो जा रही है 100 हीट जा रही है, तो हीट एब्जॉर्ब बाय ए सी बताइए। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये प्रोसेस कैसी है आपको पता है। डेल्टा क्यू जो होगा वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होगा, और साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है। साइक्लिक में डेल्टा यू तो जीरो होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, तो आप देखिए जो हीट होगा अलोंग ए बी, जो हीट होगा अलोंग बी सी, और जो हीट होगा अलोंग सी ए, वो आपका वर्क डन के बराबर होगा। और साइक्लिंग में वर्क डन होगा एरिया अंडर पी वी कर्व, ठीक है। तो आप खुद ही देखिए, ए बी के अबाउट दिया है 400, बी सी के अबाउट दिया है 100, और सी ए तो आपको दिया नहीं है। एरिया निकाल लेते हैं इसका, हाफ बेस इंटू हाइट। सॉल्व कर देते हैं। 400 500, 2 से 2 कट गया, तो क्यू ए सी आ जाएगा आपका 460 जूल, और ये प्लस में आएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। आया है ये भाई साहब 2015 में, उस बार भी नीट कैंसिल हुआ था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आइडियल गैस है इज कॉम्प्रेस टू हाफ इट्स वॉल्यूम बाय मीन्स ऑफ सेवरल प्रोसेस। तो मतलब वॉल्यूम को आप आधा कर रहे हैं, बहुत सारी प्रोसेस हैं, तो मान के चलिए। और क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ प्रोसेस रिजल्ट इन मैक्सिमम वर्क डन। देखो कॉम्प्रेस किया है, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था वर्क डन आइसोबारिक में मैक्सिमम होता है, वो नॉर्मल कंडीशन थी। यहाँ पे कॉम्प्रेस किया है, तो आप खुद ही सोचिए अगर कॉम्प्रेस करेंगे तो कैसे हो जाएगा ग्राफ। ये हो जाएगा एडियाबेटिक का, ये हो जाएगा आइसोथर्मल का, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा हो गया, ऐसे मान के चलो। और एक सीधा ग्राफ जो यहाँ से आएगा वो हो जाएगा आइसोबार का, ठीक है। ये एडियाबेटिक हो जाएगा, ये आइसोथर्मल हो जाएगा, ये आइसोबार हो जाएगा, और ये कॉम्प्रेस हुआ है। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करेगा, आइसोबार करेगा या आइसोथर्मल करेगा? सबसे ज़्यादा एडियाबेटिक करेगा। ये सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करेगा? एडियाबेटिक करेगा। तो मैक्सिमम एरिया मतलब मैक्सिमम वर्क डन। तो कॉम्प्रेस के केस में अगर कॉम्प्रेस कर रहा है तो हमारा एडियाबेटिक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2014 का, क्वेश्चन नंबर 12, और कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम इस तरह के साइक्लिक प्रोसेस से जा रहा है, और ये प्रोसेस ऐसे है, यहाँ से गया, यहाँ से आया और यहाँ पहुँच गया। ये आपको ए दिया है, ये डी दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, ठीक है। ये 3v है, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो, सॉरी v नहीं p है, p नॉट, ये नॉर्मल p नॉट, और यहाँ पर जो है ये v नॉट, और यहाँ पे जो है 2v नॉट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय सिस्टम बताइए, ठीक है जी। तो आप खुद ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व जो वर्क डन होगा, एक आपको ये लेना पड़ेगा, एक आपको ये लेना पड़ेगा, दोनों लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप वर्क डन निकालें तो कितना हो जाएगा? हाफ 2p नॉट, ठीक है, माइनस p नॉट करना पड़ेगा,
क्योंकि ये जो है इतना P2 P0 है। अच्छा जी, इनटू में करना पड़ेगा 2V0 माइनस P0, ये इतने एरिया का वर्क डन है। ठीक है, और राइट हैंड को है तो पॉजिटिव हो गया। ठीक, प्लस अब अगली इसको जब आप देखेंगे सेकेंड वाले को तो कितना आ जाएगा, प्लस हाफ 3P0 माइनस 2P0 और 2V0 माइनस V0, लेकिन इसके आगे क्या आएगा, माइनस। बस भैया सॉल्व कर दीजिए। आई थिंक इसका आंसर 0 आएगा, आप सॉल्व करके देखिएगा। समझ रहे हैं ना, ये क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज जो डायरेक्शन है उसकी वजह से आया, एक में क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? जैसे इसमें देखो आप ऐसे जा रहा है और यहाँ पर देखिए इस तरह जा रहा है, ये उल्टा आ रहा है, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है हमारा 2014 में ही आया है और क्वेश्चन है 13। तो पूछ रहे हैं ये भाई साहब कि एक मोनोएटॉमिक गैस है जिसका प्रेशर P है और वॉल्यूम V है और ये एक्सपेंड होते हैं आइसोथर्मली एक्सपेंड होते हैं, और जैसे आइसोथर्मली एक्सपेंड होते हैं हमको क्या देते हैं, 2V वॉल्यूम देते हैं। ठीक है, आगे करें देन एडाबेटिकली टू वॉल्यूम इतना, उसके बाद एडाबेटिकली होते हैं और वॉल्यूम कितने देते हैं, 16V, तो फाइनल प्रेशर कितना होगा। ठीक है जी, तो पहले केस लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये P था, ये P2 कर लीजिए, तो इस पे आइसोथर्मल स्टेट लगाते हैं, तो P1V1 इक्वल टू P2V2। ठीक है, इसको P1 ले लो, इसको V1 ले लो, इसको P2 ले लो, इसको V2 ले लो। ठीक है, आगे पीछे है कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा PV इक्वल टू P2 2V, V से V कट गया तो P2 इक्वल टू P/2 हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू आ गई यहाँ से P/2। तो इसके बाद जो फर्दर कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, P/2 2V, और यहाँ पे वॉल्यूम तो बताया इन्होंने लेकिन प्रेशर नहीं बताया। तो अभी एडाबेटिकली है, और एडाबेटिकली जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो होती है PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो 2 बार लगा दीजिए, पहली बार इस पर फिर इस पर, तो हो जाएगा P/2 और V कितना है बच्चों, V है 2V। अच्छा, 2V की पावर कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा, इसको भी गामा ही रख दीजिए, और इधर हो जाएगा P फाइनल ले लीजिए और 16V की पावर गामा। बस PF जब निकलेगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका आ जाएगा, वैल्यू रख दीजिए, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। P/2 ये तो ऐसे ही रहेगा, 2V ओवर 16V की पावर गामा, V से V कट गया तो P/2 1/8 की पावर गामा। अच्छा, जो मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक के लिए जो गामा है वो कितना होता है, 5/3, तो ये आ जाएगा 5/3 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा बच्चों P/2 इंटू 1/8 की पावर 5/3। क्लियर है यहाँ तक? बस अब इसको सॉल्व करना है, तो इसका 5/3 हो जाएगा, 2 4 और 8, तो 2 कट जाएगा, 2 पंजे P/64 आएगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी NCERT एग्जाम्पलर में है ऑलरेडी क्वेश्चन, तो आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, और ये है आपका 2013 का, और आया कहाँ है, कर्नाटका में। क्वेश्चन कह रहे हैं, आपको एक डायग्राम दिया है, पूछ रहे हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन अलोंग द पाथ ABC। अच्छा, आधा ही पाथ पूछा है, तो आप क्या करिए, ABC जो आपका पाथ है, ABC ना, हाँ ABC पाथ पे क्या लगा दीजिए, आप लगा दीजिए वहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जैसे आप देखें ABC पाथ पे हम लगाएं तो क्या हो जाएगा, QABC इक्वल टू डेल्टा UABC प्लस WABC, ये लग गया। अब आप मुझे बताइए, हमें तो वर्क निकालना है, तो वर्क ABC आप किसी भी ऐसे पाथ पे लगा सकते हैं, ABC माइनस UABC। तो आप देखें जो Q2 है जो आपका, इसमें अलग अलग इन्होंने डेटा दिया है, तो पहले आप ADC पे लगाइए, क्योंकि ADC का डेटा दिया है, तो ADC पे लगाएंगे अगर,
तो क्यू ए डी सी इक्वल टू वर्क ए डी सी प्लस ए डी सी। ये दिया है आपको 50 जूल, और ये जो आपको दिया है ये हमको नहीं पता, और ये है 20। तो यू ए डी सी आ जाएगा आपका 30 जूल। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे दो पाथ दिए हैं और इंटरनल एनर्जी इतना है, पाथ इतना है, वर्क डन इतना है, तो इतना, तो अमाउंट ऑफ वर्क इतना। तो आप इसमें आप रख दीजिए वैल्यू। तो इसकी ये कितना हो जाएगा 36 जूल, और माइनस ये कितना है 30 जूल। ठीक है जी, इंटरनल एनर्जी आपकी यहाँ से ये रख देंगे, तो 36 में से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 जूल। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 जूल। ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमारी, पाथ इंडिपेंडेंट होती है। तो जितनी एडीसी की होगी उतनी इसकी भी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम वैल्यू रखेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 2013 का 15वां क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को तो आप इजीली बिना मेरी हेल्प के कर सकते हो। जो एडियाबेटिक प्रोसेस है बच्चों, उसका पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और जैसे आप पी वी इक्वल टू एन आर टी रखो, इसके वेरिएबल बदलो तो टी वी गामा -1 भी निकल के आएगा। और वहीं अगर इसको पी और टी के टर्म में लिखो तो P1 माइनस गामा टी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीनों इक्वेशन हमारे एडियाबेटिक के होने चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन तो 3 होंगे, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट होगा, बाकी इसमें गलत क्या पूछ रहा है, नहीं है। अच्छा, गलत कौन सा है, तो पहला गलत है। अच्छा हाँ, क्योंकि पी पर कितनी पावर होगी, पी पर होगी 1 माइनस गामा। ठीक है, यहाँ तक। कई लोग यहाँ से डिपेंडेंसी भी निकालते हैं, पी 1/v की पावर गामा, यहाँ से भी निकालेंगे v इक्वल टू 1/t की पावर गामा -1, और यहाँ से हो जाएगा t p प्रोपोर्शनल टू 1/t गामा की पावर 1 माइनस गामा। ये डिपेंडेंसी भी याद करिए, काम आएंगे आपके। ठीक है, तो ये हमारे थे 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वैसे तो मेरा 16 है, लेकिन ये आया हुआ है 2013 में। 2013 का क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, तो इसको आप अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, आप देख रहे होंगे रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन ना, कंसेप्ट तक रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया कि गैस है टेकन थ्रू द साइकिल ए टू बी टू सी टू ए, मतलब साइक्लिक प्रोसेस है, तो आपको वर्क डन निकालना है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, आप रिकॉल करिए, इंटरनल एनर्जी। और वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में होता है एरिया अंडर कर्व। तो यहाँ पे ट्राइंगल है, ए सी इंटू बी सी हो जाएगा। ए सी है 5 × 10⁻³ और ये है 4 × 10⁵। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे 20 मतलब 10, और ये हो जाएगा 1000 जूल। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला। अब इसमें देखिए 1000 में प्लस माइनस नहीं लिखा है, अगर लिखा रहता तो मज़ा आ जाता। तो यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, राइट साइड को हो रहा है, या आप कह सकते हैं क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, आगे चलें। आपको पता होगा साइक्लिक प्रोसेस में हमारा जो वर्क डन है वो कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, समझ रहे बच्चों। तो जैसे आप उसमें क्लॉकवाइज लेंगे तो क्लॉकवाइज क्या होगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, नीट 2013 का। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बोल रहा है, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो कोई एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब आप रिकॉल करिए ना, जब कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप वहाँ पे रिकॉल करिए कि मास्टर ने बताया एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती है, हीट का जो डिफरेंस है 0 होगा, और एंट्रोपी भी चेंज नहीं होती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रेशर जो है वो T⁻³ पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा जी, और वहीं आगे आप देखें तो आपसे पूछा गया है
कि जो Cp/Cv है वो कितना होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर आपको Cp/Cv डायरेक्ट कहा जाता है कि मोनो एटोमिक है, डायटोमिक है, ट्राई एटोमिक जो भी है, पॉली एटोमिक है, तो आप निकाल लेते, स्पेसिफिक हीट रेशियो निकाल लेते। लेकिन आपको इस इक्वेशन से जाना है, तो आप कैसे जाएंगे देखिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 2-3 रिलेशन बता दिए थे, अगर आपको ध्यान है। मैंने एक बताया था आपको, मैंने कहा था कि जो एडाबेटिक स्टेट है पीवी इक्वल गामा ओवर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, एक ये बताई थी। और दूसरी जो मैंने आपको बताई थी वो बताई थी टी वी गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये 2 मैंने आपको रिलेशन बताए थे। आपने कहा हाँ बताए तो थे, हम भूल गए, कोई बात नहीं, रिकॉल हो गए, इसलिए तो हम इतने सारे PYQ कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए, ये मेरा रिलेशन हो गया। एक और बताया था अगर आपको याद है, वो क्या था, वो था P और गामा का, जिसमें हमने लिखा था कि P जो होगा प्रोपोर्शनल होगा T गामा ओवर गामा -1। समझ रहे हैं। तो मतलब ये होगा P गामा -1 T V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये गामा है। तो जो मैंने इक्वेशन ऑफ स्टेट बताए थे, यहाँ से हमने डिपेंडेंसी बनाई थी। तो डिपेंडेंसी क्या थी, अच्छा इसमें थोड़ा स्लाइटली चेंज होगा, ये होगा 1 माइनस गामा। ठीक है, ये रिलेशन पढ़े थे हमने, पी बी इक्वल टू गामा कॉन्स्टेंट, टी बी गामा कॉन्स्टेंट, पी 1 माइनस गामा टी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से रिलेशन निकले थे कि जो पी है वो 1/v की पावर गामा होगा, जो टी है वो 1/। तो ये हमारे रिलेशन हो गए एडाबेटिक के। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार बच्चों डायरेक्टली ये पूछा जाता है। ठीक है, और ये उनकी डिपेंडेंसी हो गई करस्पॉन्डिंग। क्या हो गई, करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंसी हो गई। अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये वही है। क्या ये गामा जो है, क्या ये जो गामा है यहाँ पर 3 नहीं है। सोचिए आप, P प्रोपोर्शनल टू T, मतलब गामा नहीं, ये पूरा टर्म ना। तो इसका मतलब जो गामा ओवर गामा -1 ये 3 के बराबर होगा या नहीं होगा। और जैसे ही ये 3 के बराबर होगा तो आप क्या कह सकते हैं कि सर ये जो हमारा गामा है हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। और एक बार जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो गामा इक्वल टू 3 गामा -1, तो सॉल्व कर दीजिए। गामा इक्वल टू 3 गामा -3, तो इधर जैसे आएगा तो ये आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, वो भी -2 गामा इक्वल टू -3। तो गामा इक्वल टू आपका आ जाएगा 3/2। और आपको पता होगा जो 3/2 है, 3/2 स्पेसिफिक हीट रेशियो किसका होता है, समझ रहे हैं। अच्छा आपको तो गामा पूछा है, सिर्फ गैस का नेचर नहीं पूछा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/2। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। और ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा 2012 में आया था बच्चों। और आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन अभी जेई में भी आया है रिसेंटली, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में। अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो आप कह सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है। इसमें कह रहा है कि एक पीवी कर्व दिया है आपको, ये पी है ये वी है, और यहाँ पर आपको, ये एम्स में भी आया था एक ज़माने में, ये ए टू बी एक साइकिल है, और एक बंदा ऐसे जा रहा है, इसको 1 दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, और एक। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहे हैं देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो आया है बच्चों, ये आया है 2004, वही AIPMT उस समय का। तो पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन में कि विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो हमारा क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। समझ रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत स्लोली होती है और क्वासीस्टैटिक होती है, तो ये रिवर्सिबल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। और आप मुझे एक बार बच्चों रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में डिफरेंस बताएं या खुद पढ़ें। और एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू में 1-2 क्वेश्चन है वो भी आप करेंगे, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल आपने पढ़ी होगी, उसी से रिलेटेड ये भी है। नेक्स्ट, जो ये थे हमारे 27 क्वेश्चन, आई होप आपने पसंद किए हों। और कल हम इसमें, मैं वैसे चाहता तो 10-15 क्वेश्चन कार्नोट इंजन के भी हैं,
तो मैं उसको आपको कल को अलग से एक सेपरेट वीडियो में करवाऊँगा। आई होप ये पसंद किया। अगर आपको कंटेंट पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। आप और मैं एक मिल के बहुत बड़ी फैमिली बनाएं। थैंक यू। कोई भी डाउट है कमेंट करिए। थैंक यू। नीट सुपर ट्रिक में आपका स्वागत है और आई होप आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं और करते रहिए। तो यहाँ पर 3 प्रोसेस दी हैं जो 1 2 3 से आपको दिखाया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि कहाँ पर U1 U2 U3 जो ये 1 2 3 के अलोंग हमारी इंटरनल एनर्जी है और उसके बाद Q1 Q2 Q3 हीट एब्जॉर्ब है। तो आप मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन में कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, इंटरनल एनर्जी जो है आपकी इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि आप देखेंगे इंटरनल एनर्जी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट तीनों प्रोसेस के लिए सेम है। तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो तीनों प्रोसेस के अलोंग सेम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे लगाएं तो आप कह सकते हैं कि सर हमें पता है कि जो हीट होगी वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू होनी चाहिए। तो इंटरनल एनर्जी तो सेम है। अब आप मुझे बताओ पीवी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वर्क डन। तो 1 का जो एरिया कवर है वो सबसे ज़्यादा है, तो 1 का वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद 2 का, फिर उसके बाद 3 का, क्योंकि सबसे कम एरिया कौन कवर करेगा, थर्ड वाला। तो वर्क डन सबसे ज़्यादा 1 2 3। तो ये सेम है। अगर इसका वर्क डन सबसे ज़्यादा है तो आप कह सकते हैं कि सर पहले के अबाउट हीट ज़्यादा, फिर उसके बाद दूसरे के अबाउट, फिर तीसरे के अबाउट। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का इन जेई और नीट। तो कई बार ये पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 आपका स्क्रीन पे है और 19 क्वेश्चन में 2012 का ही है और पूछा है कि साइक्लिक प्रोसेस में कितनी हीट रिजेक्ट होगी। समझ रहे हैं? तो पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होगा। अगर आपसे हीट रिजेक्ट पूछे या वर्क डन पूछे तो इसका मतलब एक ही है, डेल्टा क्यू इक्वल टू हमारा जो फर्स्ट लॉ होता है वो ये हो गया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। और डेल्टा यू जब 0 है तो आप कहेंगे सर डेल्टा क्यू जो होगा वो डेल्टा डब्लू होगा। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। तो आप निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो सॉल्व करने में आ जाएगा 2v इंटू पी। और आपसे हीट रिजेक्ट पूछ रहा है तो जो फाइनल आंसर होगा -2pv हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 2pv। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो माइनस आना चाहिए, लेकिन अब वहाँ दिया ही नहीं है ऑप्शन में, तो 2pv इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन नंबर हमारा ये 20 है और 2012 ये उस समय प्री मेंस होता था बच्चों, ये प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन करा है 1 मोल ऑफ ए आइडल गैस गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए टू बी वाया 2 प्रोसेस, इट फर्स्ट अंडरगो आइसोथर्मल एंड सेकंड इज, अच्छा, फर्स्ट अंडरगो आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम वी टू वी एंड देन वॉल्यूम रिड्यूस इतना एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा है आइसोबारिक। अच्छा जी, अच्छा प्रेशर कांस्टेंट है कह रहा है आपसे, तो इसमें पूछ रहा है कि जो 4 प्रोसेस है कौन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जो इसमें आपको दिया है क्वेश्चन में, फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल, तो इसका मतलब है ए बी सी डी में, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है। और सेकंड वाला क्या है, आइसोबारिक, क्योंकि उसमें कांस्टेंट प्रेशर है, तो इसका ऑप्शन डी वाला ही सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर बच्चों ये 2011 का है और हमारा क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक मास है, अ मास ऑफ डायटोमिक गैस गामा इज इतना एट अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर इज कॉम्प्रेस एडाबेटिकली सो दैट इट्स टेम्परेचर राइज इतना टू इतना, तो प्रेशर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, पहला डेटा जो है आपको केल्विन में लेना पड़ेगा, टेम्परेचर 273 + 27 हो गया, तो ये आ जाएगा 300 के। और दूसरा जो टेम्परेचर है वो है 927, तो 273 हम इसमें ऐड कर देते हैं केल्विन में बदलने के लिए, तो 1200 के हो गया। तो पहले के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर दिया है आपको
वो कितना दिया है 2 एटमॉस्फेयर 2 ATM लिख लेते हैं। और कह रहा है कि जब चेंज करेंगे तो P2 बताइए। तो एडियाबेटिक इक्वेशन है, आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस को हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं एडियाबेटिकली। तो एडियाबेटिक में प्रेशर और टाइम का रिलेशन होता है PT P1 माइनस गामा T गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दो स्टेट के लिए अगर लगाएं तो क्या आ जाएगा P1 1 माइनस गामा T1 गामा इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा। तो इजीली आप इसमें डेटा रखिए और आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर P2 P1 को एक साथ ले आओ, तो वो भी कर सकते हो आप। P2 ओवर P1 हो जाएगा आपका 1 माइनस गामा। और जैसे ही आप P2 ओवर P1 करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा T1 बाई T2 की पावर गामा। तो T1 बाई T2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, T1 बाई T2 आ जाएगा T1 बाई T2। क्या करा, ठीक किया ना, देखिए P1 बाई P2 P2 बाई P1 T1, हाँ ठीक है, ऐसे ही कर लो। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देखो, इसको अगर आप सॉल्व करें आगे तो क्या हो जाएगा, बस सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा। अच्छा P1 ना, चलो कोई नहीं, इसका रेसिप्रोकल ही कर लो ना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा इसको करने में। P2 1 माइनस गामा इक्वल टू T2 बाई T1। इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि 1200 से अगर इसको डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, तो 4 की पावर गामा हो गया इक्वल टू, यहाँ P1 दिया है आपको 2 और ओवर P2, ठीक है, कितना दिया है 2 ओवर P2। तो इसको सॉल्व इधर कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा P1 है आपका 2, P2 है आपका P2 और इसकी पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू T2 बाई T1 हो जाएगा 4 की पावर गामा। ठीक है जी। अच्छा आगे चलें, अगर आपको पता होना चाहिए गैस है मोनोएटॉमिक और डायटोमिक, और इन्होंने गामा दिया है 1.4, तो 1.4 रख दीजिए। तो 2 की पावर P2 1 माइनस 1.4 इक्वल टू 4 की पावर 1.4। सॉल्व कर दीजिए, P2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, लगभग 4 की पावर में ही आएगा जो आएगा, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 2011 का और क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ कन्फाइंड आइडल गैस डज माइनस 150 जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट इज सराउंडिंग, दिस इज इम्प्लाइज दैट। देखो बच्चों, यहाँ पर जो नेगेटिव है, अगर वर्क डन बाय गैस होता है, आप ध्यान दीजिए इस बात का, वर्क डन बाय गैस जो दिया है वो कितना दिया है माइनस 150 जूल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो हम इतना वर्क डन कर रहे हैं, तो ये वर्क डन कहाँ पर लगेगा। तो आपको पता होगा डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जो हम वर्क डन करते हैं वो सराउंडिंग में किस काम करते हैं, हम उसको हीट देने के काम कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगेन इसका भी डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 और ये क्वेश्चन है 2010 का। क्वेश्चन कह रहे हैं यूवी दिया है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो आपसे पूछा है कि कौन सा इसमें से सही होगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एडियाबेटिक में क्या होता है, आइसोथर्मल में क्या होता है। हमें बेसिकली क्या पता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब आप देखिए डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 होगा एडियाबेटिक में, और जब एडियाबेटिक में 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 हो जाएगा, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। और वहीं अगर आप देखें आइसोथर्मल हो गया, साइक्लिक देखें अगर आप, तो साइक्लिक में भी यू 0 हो जाएगा, तो ये साइक्लिक में भी लगेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, ए वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, 2009 में आया हुआ है। द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट एब्जॉर्ब इतना एंड वर्क डन इतना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो कोई भी कर सकता है। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और आपसे निकालना क्या है, आपको निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा
2 कैलोरी, तो इसको भैया जूल में बदलो 4.2 और ये हो जाएगा 2 कैलोरी। अच्छा, कैलोरी, ओके। और माइनस के कितने हो जाएंगे, किलो कैलोरी है तो 1000 का भी इंटू करना पड़ेगा, माइनस वर्क कितना है 500 जूल। सॉल्व कर दो, उसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7900। ठीक है जी, तो सिंपल क्वेश्चन है। उस समय नीट में थोड़ा कंपटीशन कम था तो इजी क्वेश्चन आते थे, तो करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन 25 आपसे कह रहा है, इन एन आइसोक्लोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो ये तो ऑप्शन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कब क्या होगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आइसोक्लोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रेशर तो आइसोबार में होता है, तो पहला ही इसका गलत हो गया। तो इसका सही ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप ये जरूर पढ़ लीजिए कि क्या पूछा गया है, इज नॉट पूछा है या वही चीज़ पूछी है जो आप देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 है, QEW denote respectively the heat, change in internal energy and work done in closed cyclic process then। तो ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए मैं स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लॉ का डिफरेंट फॉर्म की बात कर चुका हूँ। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस होती क्या है, इनिशियल स्टेट कोइंसाइड करेगी फाइनल स्टेट से। तो जो चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो हमारी होगी जीरो, और चेंज इन जैसे ही जीरो होगी तो आपका जो रिलेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा। ठीक है, इसमें तो इतना ही पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, E इक्वल टू जीरो। ठीक है, E क्या है, इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन नंबर है आपका